नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्पर्श भाग 2 के इस पाठ का आद्योपांत अध्ययन करने जा रहे हैं। कवि बिहारी का लघु परिचय। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में बिहारी का नाम अन्यतम है। इनका जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्यप्रिय था। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई अर्थात 700 दोहों का समूह, जिसे बिहारी सतसई भी कहते हैं, उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। बिहारी के दोहों की खासियत अर्थात विशेषता। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। इनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की प्रशंसा में यह कहा जाता है कि बिहारी सतसई के दोहे का प्रभाव नावक से निकलने वाले तीर यानी कि कांटेदार वाण या तीर के समान ही असरकारी है, जो बाहर से देखने में छोटे से दिखाई देते हैं, परंतु जहाँ चोट करते हैं वहाँ गहरा घाव करते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहारी के दोहे सरलतम शब्दावली में होकर भी सीधा अर्थ न देकर वक्र अर्थ में गहरा भाव प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं। बिहारी की भाषा। बिहारी की भाषा साहित्यिक शुद्ध ब्रज है, पर इनकी भाषा में पूर्वी भाषा के प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। यहाँ हम बिहारी के दोहों के मूल अर्थ की व्याख्या के साथ साथ विस्तृत व्याख्या भी कर रहे हैं। आप इसे अपनी शैली और शब्दों से भी विस्तृत रूप प्रदान करने की कोशिश करें। दोहा 1। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलौने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। इस दोहे से संबंधित जितने भी कठिन शब्द हैं उनके सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं। आप इसका अवलोकन करें ताकि दोहे को समझने में आसानी हो। अब पहले अल्प विराम तक दोहे का अर्थ है, सोहत ओढ़े पीतु पटु। श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र ओढ़ पहन रखे हैं। श्याम सलोने गात, उनके सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत अर्थात नीलम के पर्वत पर, आतपु पर्यो प्रभात अर्थात नीलम के पर्वत पर या नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। सौंदर्य बोध। पीतुपटु और श्याम सलोने में प वर्ण और स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मनो नीलमणि शैल में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि नीलमणि पर्वत में श्री कृष्ण के सांवले शरीर की तथा पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन सूर्य के किरणों की संभावना प्रकट की गई है। गात प्रभात में अंत्यानुप्रास अलंकार है। सभी दोहों में अंत्यानुप्रास अलंकार होता ही है। दोहे की पहली पंक्ति का अंतिम शब्द और दोहे की दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द, इसमें राइमिंग या लय होता ही है और इसी को अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इस दोहे की विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। आप इसे जरूर पढ़ें और अपनी शैली और शब्दों से भी इसे और संवर्धित करने की कोशिश जरूर करें। दोहा 2। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोबन सो कियो, दीरघ दाघ निदाघ। इस दोहे से संबंधित जितने भी कठिन शब्द हैं उसके अर्थ यहाँ नीचे दिए गए हैं। आप इसका अध्ययन कीजिए ताकि दोहे को समझने में बहुत आसानी हो। पहले अल्प विराम तक इस दोहे का अर्थ है, कहलाने एकत बसत, कहने को तो एक ही जगह अर्थात
अहि मयूर मृग बाघ। जंगल में सांप, मोर, हिरन और बाघ बसते हैं। जगतु तपोवन सो कियो, दीरघ दाघ निदाघ। ये सांप, मोर, हिरन और बाघ परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं या जो एक दूसरे के परम शत्रु हैं, पर प्रचंड गर्मी के कारण जंगल भी तपोवन हो गया है और ये चारों एक ही वृक्ष की छाया के नीचे मैत्रीपूर्ण तरीके से बैठे हैं। इस दोहे का सौंदर्य बोध कुछ इस प्रकार है। एकत, बसत और दीर्घ दाघ निदाघ में एकत के अंतिम वर्ण त और बसत के अंतिम वर्ण त वर्ण की आवृत्ति के कारण और दीर्घ दाघ निदाघ के अंतिम वर्णों घ की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जगतु तपोवन सौ कियो में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ जगत को तपोवन के समान बताया गया है। बाघ और निदाघ में अंत्यानुप्रास अलंकार है। जैसा कि हमने अभी पिछले दोहे में पढ़ा, सभी दोहों में अंत्यानुप्रास अलंकार होना अनिवार्य होता है। इस दोहे की विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। आप इसका अध्ययन तो जरूर करें, क्योंकि ये अत्यंत ही आवश्यक है। दोहा 3। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई। सौह करे भोहनु हंसे, दैन कहे नटी जाई। इस दोहे से संबंधित जितने भी कठिन शब्द हैं उसके अर्थ यहाँ हैं, आप इसे देखें। इस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई। बात करने के लालच में गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा दी है। सौह करे भोहनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। पर जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी वापस मांगते हैं तो गोपियां कसमें खाने लगती हैं कि उन्होंने नहीं ली है, पर कसम खाते वक्त भौहें हिलाकर हंसती है। अर्थात इससे पता चल जाता है कि बांसुरी उन्होंने ही छिपाई है। सौंदर्य बोध। लालच लाल ल वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। लुकाई जाई में अंत्यानुप्रास अलंकार है और एक ही दोहे में 5 व्यापारों का वर्णन है। व्यापारों अर्थात 5 क्रियाओं का वर्णन है, जैसे मुरली छुपाना, मांगना, भौहों से हंसना, देने कहने पर देना और देने कहने पर नट जाना, अर्थात मना कर देना कि उन्होंने नहीं छिपाई है। इस प्रकार की 5 क्रियाओं का एक ही दोहे में बिहारी जी ने यहाँ वर्णन किया है। इसकी विस्तृत व्याख्या कुछ इस प्रकार है। आप इसका अध्ययन जरूर करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह दोहा महत्वपूर्ण है। दोहा 4। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सब बात। हिंदी साहित्य जगत में माना जाता है कि यह एकमात्र ऐसा दोहा है जिसमें 7 क्रियाएं हैं। यह सबसे अधिक क्रियाएं हैं। इस दोहे से संबंधित जितने भी कठिन शब्द हैं उसके सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन कीजिए। इस दोहे का अर्थ हम लोग इस प्रकार निकालेंगे। कहना, मना करना, प्रसन्न होना, गुस्सा होना, मिलना, खिल जाना, लजा जाना जैसी सारी क्रियाएं, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात जैसी सारी क्रियाएं नायक और नायिका आँखों की भाषा में पूरे भवन में करते हैं। भरे भवन में करत हैं, नैननु ही सब बात, अर्थात भरे पूरे भवन में नायक और नायिका आँखों की भाषा में ये सारी बातें कर लेते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता। इस दोहे को दृश्य श्रव्य माध्यम से देखने के लिए आप हम दिल दे चुके सनम का ये गीत जरूर देखें। सौंदर्य बोध। कहत नटत लजियात और भरे भौन में त वर्ण की आवृत्ति के कारण, क्योंकि प्रत्येक शब्द के अंत में त है, आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है और भरे भौन में भ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण दोहा दीपक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि सारी क्रियाएं आंखों से हो रही है। लजियात और बात में अंत्यानुप्रास अलंकार है। दोहे का विस्तृत अर्थ इस प्रकार है। आप इसका भी अध्ययन जरूर करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये दोहा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोहा 5। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह। देखी दोपहरी जेठ की, छाहों
चाहती छां। इस दोहे से संबंधित जितने भी कठिन शब्द हैं आप यहाँ देखें, उसके सरल अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं, आप इसे देखें। हम लोग इस दोहे का अर्थ नीचे वाली पंक्ति से निकालना शुरू करेंगे, तब ज़्यादा आसानी होगी। जेठ माह की दोपहरी में देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छां। जेठ माह की दोपहरी में तो छाया भी छाया ढूंढने लगती है। बैठी रही अति सघन वन, यह छाया घने वनों में आश्रय लेती है। बैठी सदन तन माँ, यह फिर घरों में छिपकर बैठ जाती है। सौंदर्य बोध। देखी दोपहरी में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। छाहों चाहती छां में श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि छ च छ का उच्चारण स्थान एक ही है, और जब उच्चारण स्थान एक ही होता है तो वहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। छाहों चाहती छाह में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि छाँव या छाया चाहने का काम मनुष्य करता है और मानवीय गुणों का आरोप यहाँ छाया पर लागू किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। माह छाह में अंत्यानुप्रास अलंकार है। इस दोहे की विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है, आप इसका अध्ययन तो जरूर करें। मैं इसे आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जेठ माह की दोपहरी में जब सूर्य ठीक सिर पर होता है तो किसी भी चीज़ की छाया संकीर्ण अर्थात नैरो रूप में, बहुत छोटे रूप में पृथ्वी पर पड़ती है। जैसे जब अगर सूर्य ठीक हमारे सिर पर होगा तो आए दाएं बाएं कहीं पर भी हमारी छाया नहीं पड़ेगी, बल्कि उतनी ही पड़ेगी जितना स्थान हम कवर करते हैं। ऐसे में तो छाया भी छाया ढूंढने लगती है। यह छाया घने वनों में आश्रय लेती है या फिर घरों में छिपकर बैठ जाती है। दोहा 6। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात। कही है सबू तेरौ हियो, मेरे हिय की बात। इस दोहे के शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं, आप इसे देखें। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार निकाला जा सकता है। नायिका अपने हृदय की बात कागज पर नहीं लिख पा रही है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात। और किसी से कहलाकर भेजने में भी शर्म लगती है। कही है सबू तेरो हियो, अपने हृदय से पूछ लो मेरे हिय की बात, वो मेरे हृदय की सारी बातें बता देगा। ये इस दोहे का सामान्य अर्थ है। वास्तव में एक नायिका अपने नायक को अपने हृदय की बातें कागज पर लिखकर बताना चाहती है, क्योंकि उसका नायक कहीं दूर काम करने के उद्देश्य से गया हुआ है, लेकिन ना तो वो अपने भावों को कागज पर लिख पा रही है और ना ही अपने मन के भावों को किसी के सामने कहकर उसे भिजवा पा रही है। इसलिए वो उससे इतना ही कहती है कि जो बातें मेरे हृदय में हैं वही बातें तुम्हारे हृदय में भी होंगी। सौंदर्य बोध। बनत कहत में त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दोनों शब्दों के अंत में त वर्ण है। लजात बात में अंत्य अनुप्रास अलंकार है। इस दोहे की विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है, आप इसका अध्ययन एक बार जरूर करें। दोहा नंबर 7। प्रकट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई। मेरो हरौ कलेश सब, केशव केशव राई। इस दोहे से संबंधित जितने भी कठिन शब्द हैं उसके सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन जरूर करें। दोहा विशेष प्रकार का दोहा है, इसका अध्ययन हम लोग बहुत ही सावधानी और गहराई से करेंगे। बिहारी कहते हैं, हम दोनों ने द्विजराज कुल अर्थात चंद्रवंशी और ब्राह्मण। द्विजराज शब्द का दो अर्थ होता है, चंद्रवंशी और ब्राह्मण। चंद्रवंशी कृष्ण के लिए और ब्राह्मण खुद बिहारी के लिए, और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बसे हैं, अर्थात दोनों अपनी इच्छा से ही ब्रज में आकर बसे हैं। अतः केशव राय बिहारी के पिता का नाम है और केशव श्री कृष्ण का नाम है।
अतः केशव राय के तुल्य केशव जी मेरे सारे दुखों को दूर करे। सौंदर्य बोध कुछ इस प्रकार है। बसे ब्रज में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ब वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पर। द्विजराज कुल में श्लेष अलंकार है क्योंकि द्विजराज का दो अर्थ है, चंद्रवंशी कृष्ण के संदर्भ में और ब्राह्मण बिहारी के संदर्भ में। केशव केशवराय में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है आई, और केशवराय में अंत्यानुप्रास अलंकार है। इस दोहे की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है, मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूँ। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी श्री कृष्ण से अपने सारे दुखों को दूर करने का निवेदन करते हुए यह कह रहे हैं कि आप में और मुझ में बहुत से नाते हैं, बहुत से संबंध है। जैसे मेरे पिता का नाम और आपका नाम एक ही है, केशव। कुल और निवास भी बिहारी जी और भगवान का एक ही है। भगवान उनके पिता तुल्य भी हैं, अतः उचित यही है कि भगवान उनके सारे कष्टों को दूर कर उन पर असीम अनुकंपा करें। दोहा 8 यह अंतिम दोहा है। जप माला छापें तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे रामू। इस दोहे से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं, आप इसका अध्ययन जरूर करें। और यह दोहा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में यह दोहा अक्सर पूछा जाता है। जप माला छापें तिलक सरे न एको कामू। माला जपने से, छाप लगवा लेने से या तिलक लगा लेने से कोई भी काम नहीं सधता। मन कांचे नाचे वृथा, कच्चे मन वाला ही निरर्थक नाचा करता है। सांचे रांचे रामू, पर भगवान तो सच्ची भक्ति से ही मिलते हैं। यहाँ पर भगवान की प्राप्ति के लिए जो दिखावेबाजी की जाती है उसका खंडन करते हुए बिहारी जी ने ये दोहा लिखा है। सौंदर्य बोध कांचे नाचे और रांचे रामू में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि पहले कांचे नाचे में चय वर्ण की आवृत्ति है और रांचे रामू में र वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कामू रामू में अंत्यानुप्रास अलंकार है। इस दोहे की विस्तृत व्याख्या कुछ इस प्रकार दी गई है, आप इसका अध्ययन जरूर करें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह दोहा भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास हिंदी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर सूचित करें। यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।